गया कल्याणी। हाँ सर, तुम मेरी जान ही ले लेगी। आई आई शांत हो जाओ, आई शांत हो जाओ, आई कुछ नहीं होगा, मुझे पता है क्या करना है। साहिब ऐसे तोड़ फोड़ करते अच्छे लगते हो क्या? निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से, वरना मैं क्या? मल्हार मल्हार गन नीचे करो। मल्हार गन नीचे करो। मल्हार तुम पागल हो गए हो क्या? फिक्र मत करो संपदा, भाऊ गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि भाऊ तो खुद कानून के रखवाले हैं। भाऊ थोड़ी ना कानून को हाथ में लेंगे, है ना भाऊ? देखा, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो कैसे बंदूक नीचे करके मुंह बनाकर चला गया। अब आओ साहिब, कल्याणी और माई की बात। बेइज्जती की थी ना तुम्हारी? अरे आओ साहिब, अरे माई और कल्याणी को बाहर बुलाइए, मैं उनका सत्कार किए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हम नहीं मानते, अनुप्रिया में इतनी हिम्मत है ही नहीं। लेकिन आओ साहब, अथर्व इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? अरे क्या बात, अपने तो आखिर अपने ही होते हैं, हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? मतलब इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तो दिमाग होना चाहिए ना, और ये तो बेवकूफ है। हाँ, तुम्हारा भाई झूठा है, मक्कार है ये। जब तुम्हारे आई बाबा गुजर गए थे तो इसे अनाथ समझकर हमने आसरा दिया था। हमारे एहसान का इसने ये सिला दिया। सब बस करिए, सब छोड़िए इसे। अरे आओ साहिब, बस कीजिए ना, वैसे ही उम्र हो गई है, अभी इतना गुस्सा, और ये सारा गुस्सा आप ताई पर क्यों उतार रही हैं? अब साहिब, असल बात तो यही है ना कि माई पूरे समय आपकी आंखों में धूल झोंक कर कॉलेज जाती रही, पढ़ाई करती रही, और आपको अपनी छत के नीचे मालूम नहीं पड़ा। वैसे एक बात तो है साहिब, माई के पर निकल आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, अनुप्रिया इस तरह बर्ताव कर ही नहीं सकती। नहीं दे सकती माई आपको धोखा, तो बुलाइए अपनी अनुप्रिया देशमुख और कल्याणी राणे को बाहर। क्यों चुप कर बैठी हैं, बुलाइए। एकदम बकवास आइडिया है, और मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी। आई देखो, अभी ना कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तुम्हें यही करना होगा। नहीं कल्याणी, मैं नहीं कर आई, पाऊंगी। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना मैंने तुमसे ही सीखा है। आई, चलो मेरे साथ। नहीं कल्याणी, मैं नहीं कर पाऊंगी। चलो मेरे साथ। कल्याणी, देखिए देखिए, ये है आपकी आऊ साहब, आपकी प्यारी आऊ साहब। इनके घर में इन्हीं के नाक के नीचे बहुत कुछ होता रहा, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला। इनकी बहू अनुप्रिया जी कॉलेज जाती रही, लेकिन ये घोड़े बेच के सोती रही। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस घर की औरत को आऊ साहब के खिलाफ जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? क्यों?
क्योंकि आऊ साहेब स्वार्थी हैं। अपने झूठे घमंड के लिए, अहंकार के लिए दूसरों के फैसले खुद लेती हैं। कुछ सालों पहले मेरी जिंदगी के फैसले भी उन्हीं ने लिए थे। मेरी शादी मल्हार से करा दी और उसका नतीजा तो आप देख ही सकते हैं। देखिए आऊ साहब, चेहरे पे लगाया हुआ गोबर तो आप हटा सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे लगाया हुआ ये बदनामी का दाग आप कैसे साफ कर पाएंगी? अनुप्रिया, कह दो कि ये झूठ है। अथर्व और संपदा जो कह रहे वो झूठ है ना? जवाब दो। साहब देखिए, एक्चुअली विराम, हमने तुमसे कुछ पूछा? इसके मुंह में जुबान है। बोलो अनुप्रिया। अरे ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अरे हम जानते हैं तुम हमसे कुछ नहीं छुपाओगी। तुम बोल दो ना कि ये सब झूठ है। हम जानते हैं अनुप्रिया, तुम हमसे इतना बड़ा धोखा कभी नहीं करोगी। अरे तुम चुप क्यों हो? जरा देखो सबकी तरफ, आंखें खोलकर देखो इन सबकी तरफ। देखो मंजरी को, विभोर की माँ को देखो, ये सातपुते को देखो, हमारे इन पड़ोसियों को देखो। सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं। सब देखना चाहते हैं कि हमारा कैसा मजाक उड़ रहा है। एक बार इस लड़की की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर जवाब दो ना। अरे ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा अनुप्रिया, बोलो ना। गलती से कभी ये मत कहना कि अथर्व सच कह रहा है। तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे ना कि तुम हमेशा याद रखोगी। सुनो, सभी लोग सुनो। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुनो कहानी तुम जैसी एक बाई की। आओ सुनाती हूँ तुम सभी को कहानी मेरी आई की। ना मिला जिसे कभी पति का प्यार, छीन लिया गया सारा अधिकार। अपने स्वाभिमान की देकर कुर्बानी, ससुराल में बनकर रह गई एक नौकरानी। अनपढ़, गंवार, बेबस, लाचार, ना मिली इज्जत, ना मिला प्यार। दिन, महीने, साल बीत गए, हार हुई एक औरत की और जीत गए हालात। फिर भी उसकी आंखों में जिंदा थे कुछ सपने। उन सपनों को पंख देने पहुंच गए कुछ अपने। भाग्य की रेखाओं को देना था जवाब, इसलिए पोंछे आंसू, उठाई किताब।